मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। ठाकुर जी मेरे भाई हैं और राधा रानी मामी। मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। अभी गारंटी दे रहा हूँ अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। 10 साल की उम्र में इस लड़के ने सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोअर्स गेन कर लिए और ये खुद को भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त बताता है। इस बच्चे की पॉपुलैरिटी अभी के टाइम में इतनी ज्यादा है कि इसे बड़े से बड़े इवेंट से लेकर फेमस पर्सन के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है जिसके पीछे एक मास्टरमाइंडेड बिजनेस है, और आज की इस वीडियो में मैं इसको एक्सपोज करने वाला हूँ। अभिनव अरोरा ये अभी केवल 10 साल का है, जो खुद को इंडिया सीनियरेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर कहता है और खुद को भगवान का एक सच्चा भक्त बताता है, जिसे श्री कृष्ण की टीचिंग्स का बहुत ज्ञान है। अब हुआ कुछ ऐसा था कि गणेश चतुर्थी के वक्त एक वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें एक बच्चा गणेश जी के विसर्जन के लिए बहुत रो रहा था। तो इस वीडियो में ऐसे अजीब बिहेवियर को देखकर ऑडियंस ने पहली बार अभिनव को देखा। इसके बाद से अभिनव को सडन पॉपुलैरिटी मिलने लगी और वो एक फेमस स्पिरिचुअल बच्चा बन गया। जिसके बाद अभिनव ने लगातार अपने इंस्टाग्राम पर और भी कई वीडियोस अपलोड की, जैसे किसी वीडियो में वो राधा रानी को नहला रहा होता तो किसी वीडियो में वो खुद प्रसाद खा रहा होता। राधे राधे, मैं खुद को आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं राधा रमन जी की रसोई में बैठकर राजभोग प्रसाद पा रहा हूँ। अब इन वीडियोस के बाद अभिनव के फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उसे बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाया जाने लगा और अभिनव के साथ पॉडकास्ट किए जाने लगे, और यहाँ तक कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी अभिनव को यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑडिटर का टैग दे दिया। लेकिन एक तरफ जहाँ अभिनव ग्रो कर रहा था तो दूसरी तरफ ओनली देसी एक क्रिएटर ने अभिनव पर एक्सपोज्ड वीडियो अपलोड कर दी। इस वीडियो में अंकित ने बताया कि अभिनव की भक्ति सिर्फ एक भक्ति नहीं है बल्कि एक बिजनेस है, जिसके पीछे उसके फादर तरुण अरोरा का हाथ है। अभिनव जो भी बोलता है उसे स्क्रिप्ट दी जाती है। आप अपने किसी प्रिय जनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर एक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है। यहाँ तक कि अभिनव से अगर कोई स्क्रिप्ट से बाहर सवाल कर दे तो वो उसका जवाब भी नहीं दे पाता है। पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? हंसते हो बस मन में। ऑडियंस बहुत खुश होगी ये देख के। बताइए। और इस वीडियो में विद प्रूफ्स और भी कई एलिगेशंस अभिनव पर लगाते हैं, जिससे अभिनव की इमेज पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बड़े बड़े क्रिएटर्स इस टॉपिक पर बात करने लगे, यहाँ तक कि अभिनव पर जो मीम्स बन रहे थे वो भी अब और ज्यादा बनने लगे। अब इस वीडियो के बाद कुछ दिन पहले पार्ट 2 भी अंकित अपलोड करते हैं, जिसमें वो अभिनव को कम्प्लीटली एक्सपोज कर देते हैं। देखो, अंकित ने वीडियो में ये भी कहा कि अभिनव के पापा ने पास्ट में कई बिजनेस किए थे जिनमें से काफी फेल हो गए, और उनमें से एक बिजनेस था फालूदा एक्सप्रेस। बेसिकली ये एक आइसक्रीम का बिजनेस था जिसके एडवर्टाइजमेंट चलाए गए और उस एडवर्टाइजमेंट में लीड रोल अभिनव अरोरा ने प्ले किया था। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभिनव ने एडवर्टाइजमेंट किया, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि उस एडवर्टाइजमेंट में अभिनव ने बाकी बच्चों जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और वो बाकी बच्चों जैसे ही बातें कर रहा था। गुड इवनिंग मम्मा, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आई एम सॉरी मम्मा। लेकिन अगर उसके प्रेजेंट की पॉडकास्ट देखें तो उसमें वो कहता है कि मैंने तो कभी फोन चलाया ही नहीं है। अब जब अभिनव के फादर का ये बिजनेस फेल हुआ तो उन्होंने अभिनव को ही बिजनेस बना लिया। तरुण अरोरा ने अपनी बिजनेस एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज का यूज करके अपने बेटे की इमेज को स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्राफ्ट किया और लोगों की फीलिंग्स का मिसयूज करके अब वो इस बिजनेस मॉडल में लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। एंड मैं इस वीडियो की रिसर्च कर ही रहा था तभी मेरे सामने एक और वीडियो आती है जिसमें कि अभिनव के घर वाले उसे जबरदस्ती एक गुरुजी की साइड में बैठाने का ट्राई करते हैं ताकि वहां से उनका कंटेंट बन सके।
और सेकंड वीडियो में तो उसे लिटरली स्टेज से भगा ही दिया जाता है। इसी तरह से अभिनव को उसकी फैमिली के थ्रू इंटरनेट पर हमेशा एक बहुत ही बड़ा वक्त दिखाने की कोशिश की जाती है और ऐसा हो भी पाया। अब ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि तरुण अरोड़ा एक एंटरप्रेन्योर और TEDx स्पीकर हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की काफी अच्छी नॉलेज है और ये सब करके वो अपने पास्ट के फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करना चाहते हैं और साथ ही में और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ जहाँ अभिनव अपनी वीडियोस में कहते हैं कि उन्हें संसार से फर्क नहीं पड़ता और वो कुटिया में भी रह लेंगे, मैं महल को भी छोड़ दूं अगर छोटी सी कुटिया श्रीधाम वृंदावन में हो। तो वहीं दूसरी तरफ वो पेड प्रमोशंस करते हैं और साथ में सिर्फ एक इवेंट में आने का 51,000 तक चार्ज करते हैं। मुझे पता है कि अब आप कहोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर अभिनव पैसा कमा रहा है तो इससे हमारा क्या लॉस है। तो इस बात को समझने के लिए हमें पास्ट में थोड़ा पीछे आना होगा, जब किसी शिष्य को शिक्षा लेने के लिए गुरुदेव के पास जाना पड़ता था, दिन रात वेद ग्रंथ पढ़ने पड़ते थे और भगवान के प्रति अपना दिल साफ रखना पड़ता था। किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी होती थी। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। और कई वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके वो भगवान के दर्शन कर पाते थे और तब जाके वो एक सच्चे संत कहलाए जाते थे और फिर वो दूसरों को नॉलेज यानी ज्ञान देने के लिए सक्षम हुआ करते थे। लेकिन वही आज के समय में आप खुद सोच कर देखो कि क्या इस छोटे से बच्चे ने इसका 10% भी किया होगा। मतलब अगर आप वेद ग्रंथ पढ़ने पर आओ तो कई साल तो उसमें ही निकल जाएंगे, तो फिर इसको नॉलेज कहाँ से आई। इसका मतलब ये भी तो हम और आप जैसा ही है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि इसे तो अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में भी ज्ञान नहीं है, जो कि हम में से ज्यादातर को है। अब ना तो इसने वेद ग्रंथ पढ़े, ना इसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पता है। सीधे सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बस एक इन्फ्लुएंसर है और इस चीज का फायदा उठा रहे हैं इसके फादर। अभी इस बच्चे में इतनी नॉलेज नहीं है कि वो समझ पाए कि वो सही कर रहा है या गलत, क्योंकि हमारे दिमाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास ही 18 साल की उम्र के बाद होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से हमें मैच्योरिटी आती है, लेकिन अभिनव तो खुद अभी 10 साल का है, तो उसमें क्या ही मैच्योरिटी आई होगी ये आप खुद सोच कर देखो। और अब बात रही इसकी कि अभिनव को तो मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, अगर वो गलत होता तो ऐसा नहीं होता। तो इस बात को तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मीडिया बस अटेंशन, TRP या व्यूअरशिप की भूखी होती है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि जो हम अपनी न्यूज चैनल पर दिखा रहे हैं उससे ऑडियंस पर क्या असर पड़ेगा। उन्हें बस फर्क पड़ता है अपनी न्यूज से, बल्कि एक ऐसी न्यूज से जिससे जनता को बेशक कुछ ना मिले पर इन्हें TRP जरूर मिल सके। और अगर मैं बात करूं पॉडकास्टर्स की, क्योंकि अभिनव ने पॉडकास्ट में जाके ही बहुत सारी बातें की हैं, तो हमेशा पॉडकास्ट भी रियल नहीं होती है और इसके बारे में तो आप खुद श्वेता गांगवार से सुन सकते हो। तुम लोग एक चीज देखो, ये लोग करोड़पति कैसे हैं। इवन मेरे पास भी आते रहते हैं, इवन दो आई डोंट डू अ पॉडकास्ट एंड इट्स लिटरली पीपल आर लाइक हम पे पैसे दे देंगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख एंड आई थिंक इतना बड़ा पॉडकास्ट आपको पर गेस्ट का उतना आप चार्ज करते हो। इट रन्स अराउंड मनी। नाउ मुझे नहीं पता, आई थिंक डिफरेंट पॉडकास्ट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बहुत सारे पॉडकास्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना क्वेश्चनर लेके आओ, वो एग्जैक्टली जो क्वेश्चनर है उसी स्क्रिप्ट पे स्टिक करेंगे। आप जो क्वेश्चन दोगे हम वही पूछेंगे, हमें क्या करना है। बाकी इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देख लेना। देखो अब होगा ये कि अभिनव को देख के बहुत सारी जनता इन्फ्लुएंस होगी और फिर उस जनता में से कुछ लोग ऐसा करने का जरूर सोचेंगे, क्योंकि पास्ट में से कई बार हो भी चुका है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज आए हैं और उन्होंने आके बहुत ही गलत कंटेंट दिया है या फिर बोले कि उनके इंटेंशन सही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत पॉपुलर हुए और फिर उनकी देखा दाखी में कई लोगों ने ऐसा किया भी। बाकी यहाँ पर मुझे ध्रुव की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने कुछ टाइम पहले बोली थी। इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। और ऐसा होता दिख भी रहा है, क्योंकि अभिनव सिर्फ एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है जिन्होंने भक्ति को ही मोनेटाइज किया, बल्कि और भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे समय लिया है और वो इससे इतना कमा रहे हैं कि जितना कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। बाकी जाते जाते मेरे कुछ सवाल हैं अभिनव और उनकी फादर से। पहला सवाल, अभिनव हमेशा कहता है कि वो 5th क्लास में है और वो स्कूल जाता है, तो भाई वो इवेंट्स भी कर रहा है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह वीडियोस अपलोड कर रहा है, पेड प्रमोशंस भी कर रहा है और स्पिरिचुअल जगह पर भी जा रहा है, तो फिर वो स्कूल किस टाइम जाता है? मतलब मैंने तो सिर्फ यही सुना है कि छुट्टी तो सिर्फ संडे की ही होती है। और दूसरा सवाल कि अगर अभिनव को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता तो फिर ओनली देसी के अगेंस्ट लीगल केस फाइल क्यों किया? एंड तीसरा और लास्ट सवाल
कि अगर अभिनव को पैसों से लेना देना नहीं है तो 51,000 एक इवेंट के लेने जरूरी है क्या? तो बस यही थी आज की वीडियो। इन द एंड यही कहूंगा कि ये सब बिजनेस है और आप सब प्रोडक्ट है अभिनव के लिए, जिसका यूज उसके पापा बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। अब वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी। बाकी अभिनव को फालतू में फेमस करने का बड़ा हाथ तो पॉडकास्टर्स का भी रहा है। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे भी जाके देख लो, इसके बारे में भी सब पता चल जाएगा। मैं आपको वही मिलता हूँ।